हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रावण मास का 18वां अध्याय का महत्व। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से ये व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम ऋषि के लिए, कृषक व्यवसाय के लिए, वैश्य पुत्र पुत्र प्राप्ति के लिए, गर्भिणी स्त्री धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए, सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली, कन्या यज्ञ करने की कामना वाले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए, रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उनके आने के लिए, पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को ये व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके, देवता को विधिवत पूजन करके, आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प वल्लभ चंदन के अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूप शक्तियों का आकलन करके नक्त बेला में घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस क्रम से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर वधू बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से 10 देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग्ग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक देवता को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परग्रह विवाह होने के कारण आप अग्ननीय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे याम्बे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड़ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरस रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वरुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायु देव के साथ अधिष्ठ हैं, इसलिए आप
वायव्या है। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठ हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरंतर हों। हे ऐसान, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शंभु, हे देवी, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठ हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रहण तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोगों में आप सर्पों तथा नेबुलों के द्वारा सेवित हैं तथा नाग पत्नी सहित आप मेरे उत्पन्न प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल नैवेद्य करना चाहिए। इसके बाद गीत नृत्य आदि मंगलकृत और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के साहित जागरण करके रात्र व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम अक्षत तंबूल दान मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से इस रात्र को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रायःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। ये तात, जो मनुष्य इस विधि से आदरपूर्वक दशमी व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आय बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत करके समान नहीं है। हे ब्राह्मण पुत्र में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं भलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने की क्या प्रयोजन है। ये सनत कुमार, ये व्रत मोक्षदायक, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रावण मास के 19वें अध्याय का महत्व। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स्य, रहस्यमयी अतिश्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापाताल को नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। ये एकादशी व्रत श्रावण मास के मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रत होकर सुनिए। दशमी तिथि में प्रायःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेता पुराण यज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणागत होइए।
हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और इस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन गिरना होकर आदि लगाना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदनंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धापूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्णमय पंचरत्न युक्त क्षेत्र चंदन से लुप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करके गीत वाद तथा कथा श्रवण के साथ रात में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत होकर बुद्धिमान होना चाहिए। श्रीधर नाम का जप करें। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे आयुक्त लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके सतगुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गाय को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, ये वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, ये मैंने आपसे दोनों एकादशी के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ और न होगा। आपको ये व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं बताना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीहरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूँगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पत्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतो नो यतो विष्णु विच कर्मे पृथिव्या सप्त धामे वे। इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है, इसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार दिव्य दुर्दाय, इस मंत्र के शिव जी की पूजा करें। स्त्रियां तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है, जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में
सुवर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानसा पत्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहे, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने अच्छा दान किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरे परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। हे काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्राय काल आपको ये पवित्रक निवेदित करता हूँ। उसके बाद पुष्पांजलि लेकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रायकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें कि हे देवी देव, आपको नमस्कार है। परिपर्यंत वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए कि हे देव, हे सुरेश, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से समुपटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान करें दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपके श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इससे करने वाला इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्रावण मास के 19वां अध्याय समाप्त। आप सभी भक्तों को मैंने श्रावण मास के 18वां और 19वां अध्याय सुनाया। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।